मंशा सिंह, चौधरी जाकिर हुसैन, अरे भाई लिया ना चौधरी तेजपाल कंवर, मिनिस्टर संजय सिंह के भाई, चालू करते नेटवर्क ही नहीं है नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी के हाईवे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, भूतपूर्व सरपंच साहिबान, आज आठीवास के अंदर उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवानों और दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार मेरे को प्रत्याशी के रूप के अंदर आपके बीच के अंदर उतारा है। मैं कहता हूं कि हरियाणा के जो वोटर्स हैं, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा राजनीतिक परख रखने वाले वोटर्स हैं। आपके यहाँ पर मैं भाषण दूं और यूं उम्मीद करूं कि मेरे भाषण से या मेरे और किसी साथी के भाषण से आज के दिन हमारी वोट बढ़ जाएगी, तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की बात संभव है। क्यों कि आप लोग सोचते हैं कि पिछले दिनों के अंदर इस शख्स की पार्टी ने क्या किया, इस शख्स की प्रधानमंत्री ने क्या किया, और जो आपका पिछले दिनों का अनुभव है भारतीय जनता पार्टी के प्रति या नरेंद्र भाई मोदी बतौर प्राइम मिनिस्टर के प्रति, उसको मद्देनजर रखते हुए आप अपने मत का प्रयोग करते हैं, अपना फैसला करते हैं। सिर्फ यही बात है कि कई बार कंफ्यूजन इस बात की हो जाती है कि ये राष्ट्र के निर्माण का चुनाव है या ये सरपंची का चुनाव है, क्या ये देश को विकसित बनाने का चुनाव है या ये जिला परिषद या एमएलए का चुनाव है। मैं अपनी तरफ से आपके अजीज और साथी के तौर के ऊपर आप लोगों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये राष्ट्र का चुनाव है, इसके अंदर लोकल मुद्दे नहीं आने चाहिए। भाई सरपंची में आपका किसी और से साथ नहीं निभाया हो, वो रंजिश हो सकती है। एमएलए के अंदर कहीं और आपका वोट गया हो और कहीं और दूसरा चाहता हो, ये बात हो सकता है, विवाद हो सकता है, लेकिन जब राष्ट्र के निर्माण की बात है तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि पिछली बार आपने मुझे चुना, नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, और चुनने के तुरंत बाद याद करो कि कोविड का प्रकोप हमारे देश के ऊपर मंडराने लगा। 2, 2.5 साल, 3 साल तो ऐसे गुजर गए जो हम एक दूसरे से आमने सामने मिलकर के बात भी नहीं कर सकते थे, डरते थे। भाई अपने भाई से बात करते हुए कतराता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को भी संक्रमण हो जाए। ये हालात हमारे देश के अंदर आपने महसूस करे होंगे, और हमारे देश में क्या, विश्व के हर एक देश के अंदर ये हुए। लेकिन जब कोविड खत्म हुआ, कोविड खत्म होने के बाद अगर हम जीडीपी भांपते हैं, अपने देश की भांपते हैं, विदेशी देशों की भांपते हैं जो अपने आप को विकसित देश कहलाते हैं, तो हमारे को मालूम चलेगा कि हम सबसे तेज रफ्तार से जीडीपी बढ़ाने के अंदर और मुल्कों की निस्बत आगे रहे। 22-23 का जो साल गया पिछले साल, उस दौरान हमारी जीडीपी 6.5% रही कोविड के बावजूद, और बड़े बड़े मुल्क उनकी 2%, 3% तक रही। और इन 2.5 साल इस योजना के और 5 साल इससे पहले वाली योजना के कुछ जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किए हैं, सो मैं आपके सामने गिनवा देना चाहता हूं, ताकि जब हम वोट डालने का अपना मन बनाए तो इसको ध्यान में रखें। कुंडली मानेसर पलवल हाईवे हमारे सामने बनाया, हमारी सरकार ने बनाया। डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर, यानी कि जो मालगाड़ी का एक सुनिश्चित लाइन दिल्ली से बंबई तक खोली गई है। 2 लाख रुपए खर्च हुए इसके ऊपर, 2 लाख करोड़ रुपए। ये ठंडे बस्ते में थी जब हमारी पार्टी शासित हुई। उसके आने के बाद 1,75,000 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च किया है, ताकि यातायात
जो या धन या साधन जो पहले रोड से जाया करता था वो रेल से जाना शुरू कर दे। इसी तरह से अभी जिक्र हो रहा था, बैठे हुए थे चौधरी जाकिर हुसैन कह रहे थे कि जो हमारी ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है, जो मेवात के अंदर रेल पैसेंजर लेन लाने की हमने एक बार ऐलान किया था, वो पिछले दिनों के अंदर नहीं संभव हो पाया था, लेकिन आज के दिन रेल लाइन बिछाने का काम आज के दिन जोरों शोरों से चल रहा है और ताड़ू से गुजरती हुई जा रही है। ये पलवल सोना सोनीपत वाली रेल लाइन, जिसके ऊपर 5,600 करोड़ रुपया खर्च होगा। इसी तरह से सबसे बढ़िया है देश का, सबसे महंगा भी आज के दिन दिल्ली से मुंबई वाला हाईवे है, और ये 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च होकर के दौसा तक तो बन गया है, दिल्ली से दौसा तक का, लेकिन मुंबई तक बनना बकाया है, लेकिन हमारा तो काम चल ही गया। इसी तरह से मेवात को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तौर के ऊपर घोषित किया गया नीति आयोग ने, जिसका मैं मंत्री था। ताउडू का बाईपास आज के दिन प्रस्तावित है और ये थोड़े ही दिनों के बाद एक रिंग रोड के तौर के ऊपर बन जाएगा। एम्स माजरा का भी जिक्र करना चाहता हूं मैं यहाँ पे कि हम सभी क्या मालूम कब संक्रमित हो जाए, क्या बीमारी हमारे पल्ले पड़ जाए। हम जाया करते थे जयपुर, हम जाया करते थे दिल्ली, वहाँ तो सारे देश के लोग आया करते थे, मुश्किल से भेंट मिला करता था। लेकिन आज के दिन हरियाणा एक ऐसा प्रांत है जहाँ पर भारत सरकार ने 2-2 एम्स दिए, बड़े बड़े। जम्मू कश्मीर के अंदर 2 एम्स, आंध्र प्रदेश के अंदर 2 एम्स। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हो गए। जम्मू कश्मीर में क्यों? एक तो वैली के अंदर दिया गया और एक जम्मू के अंदर दिया गया। छोटा छोटा एक ऐसा प्रदेश हमारे देश में केवल हरियाणा है जहाँ बाड़सा के अंदर, गजर के अंदर एक एम्स है और दूसरा माजरा के अंदर प्रधानमंत्री अभी 2 दिन के ऊपर शिलान्यास करके गए। तो जब हम आपसे वोट मांग रहे हैं कि भी केंद्र की सरकार को वोट दो, डेवलपमेंट को वोट दो, भारत को विकसित बनाने की वोट दो, और खास तौर पे वो नौजवान बच्चे जो पहली बार अपनी मत का प्रयोग करने जा रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि भैया तुम पहली बार अपना वोट डालोगे, बाद में पछताइयो मत। देश के विकास के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए आपका पहला वोट का प्रयोग होना चाहिए। किसी भी सूरत में तुम्हारा वोट इधर उधर नहीं जाना चाहिए। ये तो बात होगी पार्टी की। और मैं अपने बात करने चाहता हूँ, 2 सेकंड कहूँगा कि भाई मैं आपका यहाँ का लोकल, हरियाणा का रहने वाला, आपने परखा है, देखा है, 10-20 साल मेरे काम को देखा है। जो मैं कहता हूँ सो मैं करता भी हूँ, कम से कम कोशिश तो पूरी तौर पे करता हूँ। मेरा निजी नफा हो या नुकसान, लेकिन जो मैं कहता हूँ उसको अमल करने के लिए मेरी पूरी चेष्टा रहती है। ये आप लोग को अच्छी तरह से मालूम है। तो मैं आज आपको यूँ कहना चाहता हूँ कि भाई हम पिछली बार तो जीते थे 4.5 या 3,85,000 वोट से। इस बार हमारे हरियाणा का तो कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं जो मुकाबले के अंदर खड़ा हुआ है। तो क्या हम हरियाणा के अंदर लोकसभा के चुनाव के अंदर सबसे ज्यादा मतों से गुड़गांव के बीजेपी के कैंडिडेट को जिता सकते हैं? ये सवाल है। क्या रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? इस चीज के लिए आपसे निवेदन है। धन्यवाद और जय हिंद।